हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पीकेएम स्पेशल क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे यहाँ से मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि फ्रेंड्स आपके सहायक बोरिंग टेक्नीशियन में मैथ के 15 नंबर आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आपके लिए एक एक नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिस प्रकार से यहाँ पर सहायक बोरिंग टेक्नीशियन के सिलेबस में मेंशन किया है कि ट्रिग्नोमेट्री से प्रश्न पूछे जाएंगे, ज्योमेट्री से, एलजेब्रा से, और हर टाइप के जितने प्रश्न बन सकते हैं हम उसको यहाँ पर कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली, इसलिए वीडियो का एंड तक बने रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो को काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल पेशेंस के साथ बिल्कुल एंड तक देखिएगा, ठीक है। बहुत कुछ आप सीखेंगे और उसके बाद आप एग्जाम में अच्छे से स्कोर कर पाएंगे और अपनी एबीटी में एक सीट फिक्स कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो आज का क्लास का पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री से है, और ट्रिग्नोमेट्री पे यहाँ पे बेसिक चीज़ें जो है आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। बेसिक का मीन्स जैसे हो गया साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा, ये सब का जो बेसिक चीज़ें हैं आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो बेसिक चीज़ें हम बता देते हैं, उसके बाद इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए बेसिक का मीन्स हो गया आपको साइन थीटा, जैसे हो गया ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा, कास थीटा और टेन थीटा, ठीक है। अगर इसके हम वैल्यू की बात करें तो देखिए इसका अगर रिवर्स मान जो होता है, तो रिवर्स मान क्या होता है, साइन थीटा का जो रिवर्स होता है कॉसेक थीटा होता है। क्या होता है? कॉसेक थीटा। कॉस थीटा की अगर बात करें, इसका रिवर्स मान क्या होता है, तो 1/sec थीटा, यानी 1/sec थीटा का जो मान होता है वो कास थीटा के इक्वल होता है। अगर टेन थीटा के रिवर्स की बात करें तो टेन थीटा का जो रिवर्स मान होता है 1/cot थीटा होता है, राइट। यानी साइन थीटा को हम 1/cosec थीटा कहते हैं, और कॉस थीटा को 1/sec थीटा, और टेन थीटा को 1/cot थीटा, राइट। अगर यही वैल्यू यहाँ पर कॉसेक दे देता तो कॉसेक को 1/sin कर देते, अगर सेक देता तो 1/cos कर देते, और अगर कॉट देता तो उसके बाद यहाँ 1/tan कर देते, ठीक है, और कुछ नहीं करना था। अब यहाँ दो तीन फार्मूले होते हैं जो बार बार जैसे हर क्वेश्चन में अप्लाई होते हैं, जैसे साइन 90 माइनस थीटा जो होता है, यानी साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। उसी प्रकार से कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है, राइट। ये दो मान इसको आप याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद आप अपने नोट्स में जरूर इसको पेन डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। यानी साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कास थीटा होता है, और कास 90 माइनस थीटा जो होता है साइन थीटा के इक्वल होता है, राइट। अब देखिए यहाँ पर एक वैल्यू और होता है जो इंपॉर्टेंट होता है, यह होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब यहाँ पर जो फंडामेंटल वैल्यू होती हैं, यानी पे जैसे साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 45 का कितना होता है, साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान कितना होता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ें के लिए हम एक विशेष चार्ट लेके आएंगे, और उसके बाद आशा करता हूँ आप लोग को वो चीज़ें याद भी होंगी। अगर नहीं याद है फिर भी नेक्स्ट वीडियो में हम इसका लाएंगे ट्रिग्नोमेट्री, आपका एक ही वीडियो में पूरा ट्रिग्नोमेट्री कवर कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ का बेसिक सेक्शन का आज का पहला क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है कि साइन 29 अपान कास 61 प्लस साइन 62 अपान कास 22 प्लस टेन 27 अपान काट 63, यहाँ पर इसका मान जो है पूछ रहा है, राइट। अब देखिए हमने बताया कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। अब यहाँ पर आप देखेंगे नीचे जो वैल्यू है कॉस थीटा, कॉट थीटा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो सबसे कम वैल्यू होती है उसी के मान को हमें चेंज करना होता है, ठीक है। यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो सबसे कम वैल्यू होती है उसको देख के आप चेंज करेंगे 90 माइनस थीटा के इक्वल में, ठीक है। अब जैसे यहाँ पहली वाली वैल्यू को हमें चेंज करेंगे तो साइन 90 माइनस थीटा, यानी साइन थीटा की वैल्यू क्या यहाँ पर क्या है, 29 है। तो 90 में से यहाँ पर 29 घटा देंगे, तो 90 में से 29 घटाएंगे कितना आएगा, यहाँ पर गया 10 में से 9 गया 1, यहाँ बचा 8, 8 में से 2 गया 6, यानी हमारा कितना वैल्यू आ गया, साइन 61 आ गया, कास 61 आ गया, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। यानी क्या हो गया, हमें कॉस 61 अपान कॉस 61 यहाँ पर मिल गया, राइट। अब इसी प्रकार से आगे जो यहाँ पर साइन 62 यानी साइन 62 दिया है बटे कास यहाँ पर दिया है 28। अब चाहे तो आप साइन को बदल लीजिए, चाहे कास को बदल लीजिए, ठीक है। अगर कास को बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, साइन 62 बटे यहाँ पर साइन 62 आ जाएगा, ठीक है।
अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या बदलना है आपको, tan 27 दिया है तो आप tan 27 tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, यानी tan 90 में से अगर आप 27 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 63, तो यह cot थीटा में बदल जाएगा। तो यानी हमारी वैल्यू क्या हो गई, सब यहाँ पर इक्वल हो गया, ठीक है, यानी यहाँ पर कट जाएगा, ठीक है, cos 61 अपान cos 61, sin 62 अपान sin 62, और उसके बाद यहाँ पर cot 63 अपान cot 63, ठीक है। अब यहाँ से सभी वैल्यू जो है बराबर होगी, सभी जो है कट जाएंगी, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 + 1 + 1, ठीक है, यानी इसका मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा 3। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को आप बैक करके फिर से देख लीजिए, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि cos स्क्वायर 25 + cos स्क्वायर 65 अपान sin स्क्वायर 27 प्लस यहाँ पर sin स्क्वायर 63, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा। तो अभी हमने बताया था कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। अब यहाँ पर अगर आप वैल्यू रखेंगे cos स्क्वायर 25, यानी अगर आप चेंज कर दें cos 90 माइनस थीटा तो sin थीटा होता है, तो ये जो cos वाली वैल्यू है ना, इसको आप sin में चेंज कर लीजिए, तो 90 माइनस 25 करेंगे तो कितना आएगा 65 आएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू किस में चेंज हो जाएगी, साइन में, तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर मान, साइन स्क्वायर 65 प्लस कास स्क्वायर 65, ठीक है, साइन स्क्वायर 65 प्लस कास स्क्वायर 65 बटे वही चीज़ यहाँ पर सेम कर देंगे, साइन स्क्वायर 27, ठीक है, साइन स्क्वायर 27 प्लस, अब इसको कास में बदल दीजिए, कास 90 माइनस थीटा, तो कास 90 में से 63 घटाएंगे तो 27 आ जाएगा, कास स्क्वायर 27, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिए अब क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो यहाँ पर 1 ऊपर हो गया, नीचे 1 हो गया, यानी 1 अपान 1 यानी 1/1 यानी 1 ही आएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा डी। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है, हमारे समझाने का तरीका कैसा है, बढ़िया है या नहीं बढ़िया है, और इम्प्रूवमेंट करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, देखिए, कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति क्या है। तो देखिए मूलों की प्रकृति निकालने के लिए आपको क्या चीज़ें पता होना चाहिए, जैसे द्विघात समीकरण जो होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है, आपको ये चीज़ें सॉल्व करना आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए आप क्या लिख सकते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस एक्स प्लस 4, ठीक है। अब यहाँ पर अगर x कामन लेंगे तो x कामन लेंगे तो x प्लस क्या हो जाएगा, x प्लस 4 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर -1 हो गया, ठीक है, -1 हो गया, और उसके बाद यहाँ पर x प्लस 4 हो गया, ठीक है। अब हमें क्या मान प्राप्त हुआ, x -1 प्राप्त हो गया और x प्लस 4 प्राप्त हो गया, ठीक है, दो वैल्यू यहाँ पर प्राप्त हो गई। अगर हम x का मान निकालेंगे, जैसे यहाँ पर x का मान निकालेंगे तो x बराबर क्या हमें प्राप्त हो जाएगा, x बराबर यहाँ पर 1 और -4, ठीक है, यानी यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा है, हमें अलग अलग मान प्राप्त हो रहे हैं, यानी अवास्तविक हो गया, क्या हो गया, अवास्तविक। इसकी वजह से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगर एक वैल्यू प्लस में प्राप्त हो, एक वैल्यू माइनस में प्राप्त हो, तो आपको क्या करना है, इसका तब उत्तर क्या होगा, अवास्तविक होगा, तो आपको उत्तर क्या बताना है, अवास्तविक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आपको एबीटी में डायरेक्ट देखने को इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। कह रहा कि यदि द्विघात समीकरण का एक मूल जो है 3 - √5 हो तो समीकरण क्या होगा। यानी समीकरण का एक मूल दे दिया है और उसके बाद समीकरण हमसे पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करना है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए जिसको नहीं पता रहेगा उसके लिए कठिन है, अब जिसको पता रहेगा उसके लिए आसान है, लेकिन आप इसको अच्छे से देख लीजिए, हम बता दे रहे हैं, और इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, आपका लाइफ टाइम कभी नहीं गलत होगा, ठीक है। अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए, बस एक बार सहायक बोरिंग टेक्नीशियन नौकरी मिल जाए, उसके बाद एंजॉय करिए लाइफ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बस 10-15 दिन और बचा है आपके एग्जाम में, और उसके बाद अच्छे से पढ़ लीजिए। अब देखिए यहाँ पर पहला समीकरण, आपको मूल का पहला समीकरण, यहाँ पहला मूल दिया है 3 - √5 है, ठीक है, 3 - √5 है। अब उसके बाद जब पहला हमें प्राप्त हो गया तो दूसरा हम क्या करते हैं, पहला अल्फा हो गया, दूसरा क्या होगा, दूसरा बीटा होगा, ठीक है।
थोड़ा छोटा छोटा लिखते हैं। अल्फ़ा बराबर क्या हो गया, अल्फ़ा बराबर 3 माइनस रूट 5 हो गया, 3 माइनस रूट 5, अरे यार यहाँ से 3 माइनस रूट 5, ठीक है। अब यहाँ से बीटा बराबर, देखिए स्क्रीन छोटी, इसी की वजह से हम मैथ नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा स्क्रीन बड़ी होती तो उसके बाद मैथ हम अच्छे से आप लोगों का कवर कराते हैं, लेकिन फिर भी आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। आप लोग का सिलेबस नियर अबाउट कवर भी करवा दिए हैं और मैथ और रीजनिंग भी लगभग कवर करवा देंगे, ठीक है। अब देखिए बीटा वाला जो सेक्शन यहाँ से प्राप्त होगा, यानी अल्फ़ा का मान आपको मिल गया और बीटा का मान क्या होगा, बीटा का मान निकालने के लिए केवल आपको माइनस की जगह प्लस कर देना होता है और कुछ नहीं करना पड़ता है, ठीक है। बस 3 प्लस रूट 5, ठीक है। अब आपको दो मूल यहाँ से मिल गए। अब दो मूल मिल गए तो समीकरण निकालने के लिए क्या सूत्र है, समीकरण निकालने के लिए एक फार्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल और एक्स धन मूलों का गुणनफल, ठीक है, यानी दोनों का गुणनफल, और कुछ नहीं करना है। अब आप ये बताइए, जब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का मान रखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, अब ये बताइए यहाँ से 3 माइनस रूट 5 और प्लस 3 प्लस रूट 5 करेंगे और उसके बाद प्लस मूलों का गुणनफल, यानी दोनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखिए आपको बता रहे हैं। तो यहाँ से माइनस रूट 5 प्लस रूट 5 कट गया। अब यहाँ बचा क्या, तो 3 प्लस 3 यानी 6 हो गया। तो यानी क्या प्राप्त हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 6x, ठीक है। अब मूलों का गुणनफल, अब दोनों का गुणा करेंगे तो दोनों का गुणा करेंगे, 3 त्रिक का 9 हो गया, ठीक है। क्या हो गया, 9 हो गया, ठीक। अब जब 9 हो गया, 9 और यहाँ पर जब अंडर रूट में है, अंडर रूट का गुणा जब अंडर रूट में करते हैं ना तो बस अंडर रूट हट जाता है, बाकी वैल्यू वही हो जाती है 5। तो 9 में से 5 गया 4, तो यहाँ पर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 बराबर 0, ठीक है। तो ऐसा आपको किस में दिख रहा है, तो ऐसा आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 बराबर 0, तो ऐसा आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में। तो चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए, ठीक है, और उसके बाद आप इसको अच्छे से नोट्स बनाते चलिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर इसको ऐड करना है, ठीक है। क्या करना है, ऐड करना है और कुछ नहीं करना है। तो दिया है यहाँ पर, देखिए अच्छे से आप ऐड कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 666.66 है, फिर 66.66 है, फिर 6.66 है, 6 है, उसके बाद फिर 0.66 है। इसको ऐड करना है तो सिंपल सी बात है, आप ऐड करेंगे तो देखिए 0.6 आपको 64 मिल जाएगा। इसका देखिए ट्रिक भी है ऐड करने का, ठीक है। यहाँ पर 6 6 1, यहाँ पर 1, ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसका देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है। 746.64 हो जाएगा, ठीक है, 746.64। अच्छे से जोड़ लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि सबसे बड़ी भिन्न बताइए। तो देखिए इस पर हमने वीडियो बना दिया है कि कौन सी सबसे बड़ी भिन्न है, कौन सी सबसे छोटी भिन्न है। अगर वीडियो नहीं देखें तो एक बार प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिए, ठीक है, और उसको देखने के बाद आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चन को देखिए सॉल्व करने के लिए आप कुछ मत करिए, खाली सिंपल सा बात जो आपको दिया है, खाली अंश में, ठीक है, जो अंश आपको दिया है ना, ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है, इतना तो पता ही होगा। तो जो अंश दिया है उसमें आप 0 बढ़ा दीजिए और कुछ मत करिए, ठीक है। ऊपर आप 0 बढ़ा दीजिए, जैसे यहाँ पर लिख देंगे 30 हो जाएगा, 30 या 5 7 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कहाँ लिखे, रुकिए 1 मिनट, इसका बड़ी समस्या लिखने वाली है, इतना छोटा स्क्रीन है, इसकी वजह से प्रॉब्लम होता है। चलिए यहाँ पे देखिए, अब सबसे बड़ी भिन्न अगर आपको निकालना है, छोटी भिन्न निकालना है तो कुछ मत करिए, जो अंश होता है उसमें आप 0 बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप 0 बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, ठीक है। तो कितना हो गया, 30/7, 20/9, 40/13, 60/11 और 70/9, ठीक है। अब इसी को काट दीजिए, देखिए कितना आ रहा है। अब इसको आप काटेंगे तो 7 चौक 28, 7 चौक 28 आ रहा है। उसके बाद क्या आएगा, पॉइंट लगा के छोड़ दीजिए, ठीक है। और 9 दूनी 18, 2 पॉइंट आएगा, इसको भी छोड़ दीजिए। 40 आ रहा है, 13 तियां 39, 13 तियां 39, तो 3 पॉइंट लगा के छोड़ दीजिए। 11 पचे 55, तो 5 लगा के छोड़ दीजिए, दशमलव जो भी रहे। और 7 8 56, 7 9 63,
ठीक है। यहाँ से 9 से डिवाइड करना है, तो 9 8 72 यानी 9 7 63 7, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने पर क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पे सबसे बड़ी वाली वैल्यू कौन सी है, 4 है कि 2 है कि 3 है कि 5 है कि 7 है। तो आप कहेंगे 7 वाली वैल्यू सबसे बड़ी आ रही है, तो बस और कुछ नहीं करना है कि जो वैल्यू सबसे बड़ी आ रही है आपका सबसे बड़ा भिन्न हो गया, यानी 7/9 सबसे बड़ी भिन्न हो गई। अगर यही पूछ लेता कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तो जो 2 पॉइंट करके आया है, तो 2 पॉइंट करके आया है तो वो आपकी सबसे छोटी भिन्न हो जाती है, यानी 2/9 सबसे छोटी और 7/9 सबसे बड़ी, ठीक है। ऐसे लगाइएगा तो सबसे आसान तरीका, नहीं तो उस तरह आप भाग देते रहिए तो काफ़ी टाइम लग जाएगा और टाइम बीत जाएगा, ठीक है। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, 7/9। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अंडर रूट में 176 प्लस अंडर रूट में 2401 है, तो इसका यहाँ पर सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए हम स्क्वायर रूट निकालना ही बताए हैं, कैसे निकालते हैं। अब देखिए नहीं पता है, चलिए बता देते हैं। यहाँ पर देखिए लास्ट में 1 है, तो ये बताइए किसका स्क्वायर करेंगे लास्ट में 1 आएगा। तो आप 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, या तो 9 का स्क्वायर करेंगे तब 9 9 81 तब हो जाके 1 आएगा, ठीक है। स्क्वायर रूट निकालते समय जो है यहाँ पर 1 अंक छोड़ दिया जाता है, तो हमने 1 अंक छोड़ दिया, बाकी बचा 24। अब ऐसा संख्या लीजिए जिसका स्क्वायर करिए तो इसके करीब आ जाए। अब अगर 4 का स्क्वायर करेंगे 4 चौक के 16 हो जाएगा। अब 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 5 25, 24 से अधिक हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है आपको, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक के 16, ये तो करीब आ रहा है, बस इसी से बढ़ा के गुणा कर देना है, ठीक है। इसी से बढ़ा के गुणा करेंगे तो 4 5 20 हो गया। अभी बताइए 20 का मान 24 से कम है कि 24 से ज़्यादा है, 24 से कम है। जब कम आएगा तो ज़्यादा वाली बड़ी वाली वैल्यू लेते हैं, ठीक है। जब कम आएगा तो बड़ी वाली वैल्यू लेंगे, अगर ज़्यादा आएगा तो कम वाली लेंगे। तो यहाँ पे 20 आ रहा है, तो यानी 24 से कम है, तो यानी यहाँ पर 9 लेंगे, तो यानी 49 का यह स्क्वायर रूट हो गया, ठीक है। यानी 49 का अगर वर्ग करेंगे तो 2401 हो जाएगा। अब अगर 176 में आप 49 ऐड करेंगे, तो 176 में 49 ऐड करेंगे, 9 6 15 और 7 4 11 1 12 और 1 1 2, यानी 225 आएगा, ठीक है। क्या आएगा, अंडर रूट 225 आएगा। अब 225 किसका स्क्वायर होता है, 225 किसका अंडर रूट है, ठीक है। और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 15 का है, क्योंकि 15 15 ही हम क्या होता है 225 होता है, ठीक है। तो इतना तो याद ही होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है, 225। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमको दिया है कि अंडर रूट 5 का मान 2.24 दिया है, अंडर रूट 6 का मान 2.45 दिया है, राइट। अब हमसे पूछ रहा है कि अंडर रूट 2/3 प्लस अंडर रूट 5/6 का मान क्या होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, ठीक है। आपको 2 सेकंड का टाइम दे रहे हैं सोचने का, सोचिए ज़रा, या तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, कैसे लगेगा। तो चलिए देखिए इसको हम बताते हैं कैसे लगेगा। तो देखिए अंडर रूट 5 दिया है, इसको छोड़ दीजिए, अंडर रूट 6 दिया है, इसको भी छोड़ दीजिए, ठीक है। अंडर रूट 2/√3 लिखा है, तो इसको पूरे में लिखा है, तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं। अलग अलग लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे ना, अंडर रूट 2/√3, ठीक है, प्लस अंडर रूट 5/√6, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए इसको दूसरे फॉर्मेट में चेंज करने के लिए क्या होगा, अगर हम अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब अंडर रूट 2 से गुणा कर दें, अंडर रूट 2 से भाग कर दें, तो देखिए कैसा फॉर्मेट तैयार होगा, दिखा रहे हैं आपको। अगर यहीं पे अंडर रूट 2 से गुणा कर दिया जाए और अंडर रूट 2 से भाग कर दिया जाए, ठीक है, अंडर रूट 2 से गुणा, अंडर रूट 2 से भाग, ठीक है। तो ये बताइए यहाँ से ये तो निकल जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, और नीचे से अगर गुणा करेंगे इसका क्या हो जाएगा, √6 हो जाएगा, ठीक है, 3 दूनी 6, अब प्लस √5/√6, ठीक। अब यहाँ पर देखिए नीचे की वैल्यू क्या होगी, हमें समान मिल गई, यानी आधार समान हो गया, तो कुछ नहीं करना है, आप हर को जोड़ देंगे, तो यानी 2 + √5, 2 + √5/√6। अब बस कुछ नहीं करना, आपको वैल्यू पुट कर देना है। तो यहाँ पर √5 का मान कितना दिया है, √5 का मान यहाँ पर दिया है 2.24, 2.24 अपान
और √6 का मान कितना दिया है, 2.25 दिया है। ठीक है, 2.25 दिया है। अगर इसको जोड़ेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा, 4.25 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 4.25 आएगा, 4.24 आएगा। और इसको नीचे वाला जोड़ेंगे तो 2.25 आएगा। ठीक है, अब ये बताइए, दशमलव से 2 अंक पे लगा, नीचे भी 2 अंक पे कट जाएगा, कोई मतलब नहीं, 424/225 आ गया। ठीक है, अब इसको अगर आप कैंसिल करेंगे तो 225 एकन्नम 225 हो जाएगा। एक बार फिर उसके बाद आपका आएगा 7 बार जाएगा। ठीक है, यानी आपको 1.73 ऐसा आपको किस में दिख रहा है, 1.73 आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ठीक है, तो यानी 1.73 इसका उत्तर आएगा। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद यहाँ पर, ठीक, अब उसके बाद इसका मान कितना आएगा, देखिए 1.73 ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए चलते हैं, अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए तथा परिणामी संख्या में पुनः 20% की वृद्धि की जाए तो कुल वृद्धि कितने % होगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है और आपको एबीटी में जो है इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आएगा। तो देखिए, जब इस टाइप में है तो कह रहा है कि 20% की वृद्धि की जाए, तो देखिए इस टाइप के लिए एक फार्मूला है a + b + ab/100। ठीक है, इसको याद रखिएगा, a + b + ab/100। अब यहाँ पर पहली बार क्या कह रहा है, 20% की वृद्धि कर रहा है, तो 20% की वृद्धि यानी प्लस, जब कहेगा वृद्धि तब प्लस लगाइएगा, जब कहेगा हानि हो रहा है तो उसके बाद माइनस लगाइए। ठीक है, कमी हो रहा है, तो पहली वैल्यू यहाँ पर दिया है 20%, तो a का मान यहाँ पर 20 हो जाएगा, 20, और उसके बाद पुनः 20% यानी b का मान भी 20 दिया है, प्लस ab यानी दोनों का गुणा करेंगे, यानी 20 × 20 करेंगे और बटे में 100 करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एक कट जाएगा, 0 से 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0। ठीक है, यानी 20 20 40 हो गया और प्लस 2 दूनी 4 हो गया। ठीक है, और इसमें ऐड करेंगे, क्या हो गया, देखिए इसमें निगेटिव में तो वैल्यू आ नहीं रही है, पॉजिटिव में आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर 40 + 4 44, यानी 44% की क्या हुई, वृद्धि हो गई। ठीक है, तो सही उत्तर यहाँ 44 कहाँ दिख रहा है, 44 आपको देखने के लिए कहाँ मिल रहा है, ये मिल रहा है ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाले में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में 44 आ रहा है। अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक दिया गया है और उसके बाद वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे इसका फुल पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद स्क्रीनशॉट के साथ आपको इसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट अगला क्वेश्चन कि कौशल के मासिक वेतन का 12% नंदनी के मासिक वेतन के 16% के समान है। ठीक है, अब कह रहा है कि सुरेश का मासिक वेतन नंदनी के मासिक वेतन का आधा है, तो सुरेश का वार्षिक वेतन 1,08,000 रुपये है, तो कौशल का मासिक वेतन कितना होगा। तो भैया कुछ नहीं करना, यहाँ पर कौशल का मासिक वेतन हमसे पूछ रहा है, तो अभी लगाते हैं, 1 मिनट रुकिए। अब देखिए यहाँ पर करना क्या है, अब हमें यहाँ पर सुरेश का वार्षिक वेतन दिया है और यहाँ पे हमें मासिक वेतन निकालना है। ठीक है, तो जो वार्षिक में दिया है इसको मासिक में पहले में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, लास्ट में, ताकि समस्या ना हो। देखिए मैथ लगाने का सबसे बढ़िया तरीका यही होता है कि जितना कम से कम आप उसके बाद यहाँ कैलकुलेशन कितना कम कर सकते हैं। ठीक है, अब ये नहीं कि अब 2 दूनी 4 करना है तो उसको भी वहाँ जाके लिख रहे हैं कंपटीशन एग्जाम में 2 दूनी 4, फिर उसके बाद 2 + 2 कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो क्या मतलब है। ठीक है, समय बचाना है, समय कंज्यूम हो रहा है ना, समय को बचाना है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने माइंड में जो है कैलकुलेट करिए। ठीक है, अब ये बताइए, सुरेश का वार्षिक वेतन जो है 1.08 लाख दिया है, तब इसको आप कन्वर्ट करेंगे, जैसे दिया है 1,08,000। ठीक है, अब 1,08,000 दिया है तो इसको आप क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लीजिए वार्षिक को मासिक में। ठीक है, वार्षिक को मासिक में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, 12 से भाग दे देंगे तो उसके बाद कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, 1,08,000 हो जाएगा। ठीक है, 1,08,000 और 12 से भाग दे दीजिए, तो 12 से भाग देंगे तो ये आपका कन्वर्ट होकर किस में आ जाएगा, 9,000। ठीक है, ये 9,000 आपका क्या हो गया, सुरेश का मासिक वेतन हो गया। ठीक, तो सुरेश का मासिक वेतन कितना हो गया, सुरेश का मासिक वेतन हमें प्राप्त हो गया कितना, 9,000। ठीक है, इसको देखिए कोने में लिख रहे हैं, सुरेश का मासिक वेतन कितना हो गया, 9,000 हो गया। अब ये बताइए, इसके जस्ट ऊपर वाली लाइन में जाएंगे तो ऊपर कह रहा है कि सुरेश का मासिक वेतन
नंदनी के मासिक वेतन का आधा है। कुछ समझ में आ रहा है? यानी सुरेश का जो मासिक वेतनवा ये प्राप्त हुआ है 9,000 ना, ये नंदनी के मासिक वेतन का आधा है। तो यानी नंदनी का वेतनवा क्या हो जाएगा, नंदनी का वेतन जो है इसका दुगना हो जाएगा। ठीक है, नंदनी का वेतन कितना हो जाएगा, नंदनी का 18,000 हो जाएगा। तभी नहीं प्राप्त हुआ, तभी कह रहा है कि सुरेश का मासिक वेतन नंदनी के मासिक वेतन का आधा है। अब आधा हुआ ना, सुरेश को 9,000 मिला और नंदनी को 18,000 मिला। अब कुछ नहीं करना है, कह रहा है कि कौशल का मासिक वेतन का यहाँ पर 12%, यानी कौशल के मासिक वेतन का 12% यानी 12/100। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पर कह रहा है नंदनी के मासिक वेतन के 16% के बराबर है। यानी नंदनी जो वेतन प्राप्त हुआ है, या नंदनी के जो वेतन प्राप्त हुआ है इसको, ठीक है, अरे सॉरी यार, या नंदनी के मासिक वेतन का आधा है। ठीक है, नंदनी के मासिक वेतन के 16% के समान है। तो 16%, तो 16% जो है कितना हो जाएगा, 16/100। और नंदनी को कितना मिला है, नंदनी को यहाँ पर मिला है आपको 18,000। ठीक है, कितना मिला है, 18,000। अब यहाँ से ये बताइए, नीचे 100 से 100 कैंसिल हो गया, नीचे 100 से 100 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे बचा क्या, अगर आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए इसको काटेंगे तो 4 तिहाई 12, यार तो ऐसे भी काट दीजिए, 12 पंद्रहियम 180। ठीक है, 12 पंद्रहियम 180, तो 180 यहाँ 1500 हो गया। ठीक है, अब 15 का गुणा आप सिंपल सी बात है, अगर 15 गुणे 16 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 पच्चे 80 का जीरो हो गया, और 16 पच्चे 80, 80 का जीरो हासिल लगा यहाँ पर 8। ठीक है, और दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर 24 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 24,000 हो जाएगा। ठीक, तो बस इसको आप एक बार अच्छे से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे या तो अलग अलग काट के भी चेक कर सकते हैं। 4 3 12 हो गया, ठीक है, और 4 चौके 16 हो गया। फिर उसके बाद 3 से काटेंगे, 3 6 18, 8 3 24, तब भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, 24,000। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर मध्यानुपाती पूछ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, मध्यानुपाती, तो मध्यानुपाती निकालने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, जो मध्यानुपाती निकालने के लिए आपको संख्या दी हो उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे 6 और 54 दिया है ना, तो 6 गुणे 54 करिए, 6 गुणे 54, अरे यार 6 गुणे 54 करिए, 6 गुणे 54 करेंगे तो कितना आएगा, तो 6 गुणे 54 करिए और उसके बाद यहाँ पर अंडर रूट लगा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर 6 चौके 24 और हासिल लगा 2, 6 पंचे 30, 30 2 32। ठीक है, यानी अंडर रूट में 324 आ गया। अब बताइए किसका ये अंडर रूट है। ठीक है, यानी 18 का, यानी 18 का अगर वर्क करेंगे, 18 अठारह 324 हो जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, 18। ठीक है, जब भी मध्यानुपाती पूछे तो कुछ मत करिए, जिस संख्या का पूछे दोनों को गुणा करके उसके बाद उसका अंडर रूट निकाल लीजिए, बस आपका मध्यानुपाती निकल जाएगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि दो प्राकृतिक संख्याएं, यहाँ पर 3/5 का रेशियो में दिया है, इनका गुणनफल 2160 है, तो इनमें सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो भैया सबसे छोटी संख्या इसमें निकालना है। देखिए कुछ नहीं करना है, 1 मिनट इसको आप लोग देखिए, तब तक 1 सेकंड पानी पी लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर दो प्राकृतिक संख्याओं का अनुपात यहाँ पर दिया 3/5। ठीक है, और इनका गुणनफल जो दिया है 2160 दिया है, और इनमें सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है। तो भैया आप कुछ नहीं करना है, आपको छोटी संख्या पूछे चाहे बड़ी संख्या पूछे, आपको बता रहे हैं बेसिक तरीका, अगर उसको आप सीख लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आएगा 100% गारंटी के साथ करके आएंगे। ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन आपको आने के लिए पूरे प्रबल संभावना। ठीक है, क्योंकि एबीटी सिलेबस में ऑलरेडी मेंशन भी किया है कि इस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए ऐसे प्रश्न में आपको कुछ नहीं करना है कि दो प्राकृतिक संख्याएं दी गई हैं 3/5। ठीक है, और इनका गुणनफल, जब भी अगर दो संख्याएं दी गई हों और उसके बाद गुणनफल अगर उनका दिया हो तो कुछ मत करिए, इसके संख्या को यक्स मान लीजिए। ठीक है, अगर आप करेंगे 3x मल्टीपल 5x, ठीक है, और बराबर जो है 2160। ठीक है, अब यहाँ पे 3, यहाँ से अगर काटेंगे 3 5 15, और 15 से काटेंगे तो 15 एकन्नम आपका 15 हो जाएगा। ठीक है, 15 एकन्नम 15,
15 चौका 60, 15 चौका 60, यानी एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स का गुणा एक्स में करेंगे क्या आ जाएगा, 3×5 = 15 एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बराबर 144 हो गया। एक्स का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट में 144, ठीक है। अगर इधर वर्ग है तो उधर जाके करड़ी में हो जाता है, बराबर के उधर, यही ना होता है। तो ये बताइए एक्स का मान कितना आएगा, एक्स का मान जो है 12 आ जाएगा, ठीक है। 12 बराबर 144। अब हमें एक्स का मान प्राप्त हो गया है। अब हमसे छोटी संख्या पूछे चाहे बड़ी संख्या पूछे, आप कुछ बता सकते हैं। अब ये बताइए इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है, 3 जो है सबसे छोटी संख्या है। तो सबसे छोटी संख्या 3 है, तो हमें x का मान प्राप्त हो गया, यानी इसको हम 3x माने थे। तो 3x यानी 3 × 12 करेंगे तो 12 × 3 = 36 हो जाएगा। 36 हमको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ठीक है। 12 × 3 = 36। अगर हमसे सबसे बड़ी संख्या पूछता तो हम 5 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 12 × 5 = 60 हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में देख कर आप घबराइए मत, ठीक है। पहले आप संख्याएं जो दी गई उसको x मान लीजिए, गुणनफल दिया है तो दोनों को गुणा करके एक्स स्क्वायर में आ जाएगा। तो आप उसको काट देंगे, कैंसिल करेंगे, जितना आएगा अंडर रूट में वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। x का मान निकल जाएगा। अब x का मान जब निकल जाएगा तो उसके बाद जो संख्याएं दी गई हों उसी के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। छोटी संख्या पूछा है बड़ी संख्या, दोनों निकल जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए, ठीक है। यानी कह क्या रहा है, 10% की यहाँ पर जो है वृद्धि कर रहा है और उधर पे 10% की यहाँ पर कमी भी कर रहा है, ठीक है। यानी 10% की कमी भी कर रहा है, 10% की यहाँ पर वृद्धि भी कर रहा है, ठीक है। तो इसके क्षेत्रफल में जो है क्या परिवर्तन होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है। अब देखिए इसको कैसे लगाएंगे, जो हमने अभी फार्मूला बताया है a + b + ab/100, ठीक है। a + b + ab/100, ठीक है, इसी पे लगेगा, ठीक है। अब पहली वैल्यू यहाँ पर वृद्धि कर रहा है तो यहाँ पर आप 10 रख लिए, और दूसरे में 10% कमी कर रहा है तो यहाँ पर -10 रखिए। अब उसके बाद यहाँ पर एक सेकंड थोड़ा सा बड़ा करते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर प्लस करेंगे, दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे, फिर भी क्या हो जाएगा, तो यानी 10 × -10 करेंगे और बटे यहाँ पर 100 लगाएंगे, ठीक है। तो 10 से 10 तो भैया कैंसिल हो गया, ठीक, 10 से 10 कैंसिल हो गया। अब यहाँ से 0 से 0 हो गया, 0 से 0, ठीक है, कैंसिल हो गया। अब 1 × में कितना आया, -1 आया। तो हमने ये बताया था अगर माइनस में आएगा तो कमी होगा, अगर प्लस में आएगा तो वृद्धि होगा। तो यहाँ पे -1 आया, यानी 1% की क्या हो रही है, 1% की कमी हो रही है। तो 1% की जब कमी हो रही है तो ऐसा आपको किस में दिख रहा है, 1% की कमी हो रही है, तो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। 1% की कमी हो रही है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार है, ठीक है, कि किसी वृत्त के व्यास में 40% की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तो भैया यहाँ पर क्षेत्रफल में वृद्धि करने के लिए बोलता है, ठीक है। तो πr², ठीक है, यहाँ यानी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है। यानी तो फिर भी वही लगाएंगे फार्मूला, ठीक है, a + b + ab/100। तो 40%, यहाँ पे 40, यहाँ पे कमी नहीं बोल रहा है, तो 40 + 40, फिर 40 × 40 करेंगे, 40 × 40, ठीक है, बटे 100 करेंगे, राइट। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 40 40 80 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 4 चौके 16, 4 चौके 16 करेंगे, ठीक है, और दोनों को ऐड करेंगे तो 80 10 90 6 96, ठीक है। यानी 96% यहाँ पर इसकी वृद्धि हो रही है, ठीक है, 96% की वृद्धि। तो देखिए यहाँ पर कहाँ पे दिया है, ये देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में 96%, ठीक है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और आज का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, ठीक है। यानी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, यानी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, ठीक है, जिसकी प्रत्येक भुजा 60 मीटर है। और उसके बाद कह रहा है कि यदि प्रत्येक त्रिभुज की ऊंचाई 90 मीटर हो तो त्रिभुज के आधार की लंबाई क्या होगी। तो भैया कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, और ऐसा ही ऑप्शन आपको ऐसा ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन के ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, और उसके बाद यहाँ से 1 से 2 नंबर आपके 100% आने की प्रबल संभावना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लीजिए और एरिया आप यहाँ पर स्क्वायर निकाल लीजिए, ठीक। अब यहाँ पर करना कुछ नहीं है, देखिए आपको बताते हैं, एक सेकंड। अब देखिए यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, और उसके बाद यहाँ पर स्क्वायर, यहाँ पर जो है
स्क्वायर जो है यानी एरिया ऑफ स्क्वायर दोनों इक्वल है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जब आपको BH के वैल्यू में दिया हो तो इसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ BH होता है। ठीक है, क्या होता है, हाफ BH होता है। और वर्ग का क्षेत्रफल आपको पता ही क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। ठीक है, क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। अब आपको कुछ नहीं करना है, देखिए यहाँ पर हाफ और यहाँ पर हमको b का मान निकालना है, क्योंकि यहाँ पर आधार की लंबाई पूछ रहा है, आधार जो है बेस पूछ रहा है। ठीक है, तो यानी हमको b निकालना है। और h यहाँ पर क्या दिया है, h यहाँ पर दिया है हमको कितना मीटर ऊंचा है यार, 90 मीटर, 90 मीटर ऊंचा है। और उसके बाद यहाँ पर हमें यहाँ पर वर्ग का भुजा कहाँ कहाँ दिया है, वर्ग का भुजा 60 दिया है। तो 60 गुणे 60 करेंगे, 60 गुणे 60। ठीक है, 60 गुणे 60 करिए, 60 गुणे 60। अब यहाँ पे कुछ मत करिए, 45 दूना 90। ठीक है, 45 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर भाग देंगे तो 45 यहाँ नीचे चला आएगा। तो 5 9 45 और 12 25 60। अगर इसको काटेंगे 3 त्रिक 9, 3 चौक 12 और यहाँ पर 3 20 तिहाई 60। ठीक है, तो 20 गुणे 4 हो गया। ठीक है, 20 गुणे 4 यानी 20 चौक 80 हो गया। ठीक है, क्या हो गया, 80, 20 चौक 80। यहाँ पर 80 मीटर यहाँ पर इसकी लंबाई आ गई। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पर इसका कहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में 80 मीटर कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में 80 मीटर। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ से हमने मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किया। और यहाँ पर पूरे सिलेबस के अनुसार जैसे यहाँ पर मैथ के सिलेबस में जिस प्रकार यहाँ पर हर एक सेक्शन को कंप्लीट किया है कि मतलब ये यहाँ से पूछा जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री हो गया और उसके बाद अलजेब्रा हो गया और उसके बाद मेंसुरेशन हो गया। ठीक है, और यहाँ पर जो बेसिक एलिमेंट्री है इससे, तो यहाँ पर हर टाइप के क्वेश्चन को हमने कवर किया। तो फ्रेंड्स से काफ़ी मेहनत लगी वीडियो को, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए, क्योंकि आपका यह कर्तव्य बनता है। ठीक है, आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो आपका इतना कर्तव्य बनता है आप वीडियो को लाइक करें। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग जितने लोग वीडियो को देखेंगे सब लोग लाइक करेंगे और सबसे ज़्यादा आज का लाइक होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि आपका एक कमेंट और एक लाइक हमें नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेट करता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ऐसी वीडियो हम लाएंगे, तो फ्रेंड्स आप लोग का सपोर्ट बस बना रहे। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।